वक्फ पर मौलाना बढ़ गए। आपने देखा होगा वक्फ पर अलग अलग तरह की तकरीरें दी जा रही हैं, मुसलमानों को असदुद्दीन ओवैसी भड़का रहे हैं, लेकिन मुसलमान वक्फ पर दो फाड़ हो गए। कैसे दो फाड़ हो गए दर्शकों, आइए जरा आपको बताता हूं। प्रदर्शन को लेकर अब आमने सामने आ गए सैयद कासिम रसूल इलियासी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता हैं। उन्होंने कहा वक्फ बिल को लेकर हम 17 मार्च को प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उसके इतर शहाबुद्दीन आ गए। वो कह रहे हैं कि रमजान का महीना चल रहा है और इस महीने में धरना प्रदर्शन खुदा की इबादत के लिए नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। और इसी से आप समझ सकते हैं दर्शकों कि कैसे वक्फ पर मौलाना बढ़ गए हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल पेश होने की उम्मीद है और इसी से बौखलाए भाईजान प्रदर्शन की गीदड़ भभकी दे रहे हैं। मुसलमानों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की जा रही है, लेकिन इन भाईजानों में भी दो फाड़ हो गई है। एक धड़ा प्रदर्शन के पक्ष में खड़ा है तो दूसरा दूर रहने की बात कर रहा है। हुकूमत तक बात पहुँचाने के लिए जितने रास्ते अवेलेबल थे सबका इस्तेमाल किया। अब आखिरी चाराकार के तौर पर हमने ये फैसला किया कि हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना करें। उनको ये समझना चाहिए कि रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है। रमज़ान शरीफ का महीना खुदा की इबादत के लिए है, धरना प्रदर्शन के लिए नहीं। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विरोध को लेकर तो अलग अलग सुर सुनाई दे रहे हैं, लेकिन ओवैसी भाईजान भी मैदान में हैं, जो मुसलमानों को भड़काने में बिल्कुल कोताही नहीं बरत रहे। भ्रम फैला रहे हैं कि बिल से मस्जिद और मजार छीनी जाएगी। मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, खबरस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए, ये इनका मकसद है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी का इतने से भी मन नहीं भरा तो वो हिंदुओं के धार्मिक स्थलों को लेकर सवाल उठाने लगे। क्या काशी विश्वनाथ में किसी गैर हिंदू को मेंबर बनाएंगे? नहीं बन सकता। सिख गुरुद्वारा की कमेटी में कोई हिंदू मेंबर बन सकता? नहीं बन सकता। तो फिर हमारे वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को कैसे बनाएंगे? सरकार पहले भी साफ कर चुकी है कि बिल से न किसी की मस्जिद छीनी जाएगी, ना ही कब्जा किया जाएगा, बल्कि ये बिल सिर्फ संशोधन है ताकि वक्फ को मिली शक्तियों पर अंकुश लगाया जा सके। इधर वक्फ पर मौलाना बढ़ गए दर्शकों। होली और नमाज बिना किसी परेशानी के एक साथ हो गई है। शायद यही बात असदुद्दीन ओवैसी को अच्छी नहीं लग रही और इसलिए वो नफरती राजनीति करने लगे हैं और इसी वजह से उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात की जाने लगी है। चौदह मार्च को होली भी मनी और नमाज भी हुई। दोनों एक साथ कराने के लिए योगी प्रशासन को 100 में से 100 नंबर मिले। न विवाद हुआ, न दंगा, सब चंगा हुआ और यही बात ओवैसी भाईजान को नागवार गुजरी। होली का दिन पूरा बीता भी नहीं था कि उससे पहले ही रंग में भंग डालने के लिए ओवैसी भाईजान ने बयान जारी कर दिया। बयान नफरत और उकसावे वाला। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। शायद ओवैसी नहीं चाहते थे कि सब कुछ शांति से निपटे, इसलिए अपनी नफरती दुकान खोल दी। इसे लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने तलवार के आगे कौन झुका है वाला इतिहास खोल दिया। जो मुसलमान धर्म पसंद किए वो पाकिस्तान चले गए और जिन्होंने हिंदुस्तान पसंद किया वो यहाँ है। ये लोग तो मुगलों के तलवार पर धर्म बदल दिया है। तलवार लेके आए, सलवार पहन लिया इन्होंने। हम तो अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा जो तलवार से नहीं झुके, न तो इनकी सलवार से। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में भड़काऊ भाषण का उपयोग किया। ओवैसी कहता है कि हम डरपोक नहीं है जो पाकिस्तान भाग जाए। तो ओवैसी चाहता था कि होली के शुभ अवसर पर हर राज्य में, हर शहर में दंगा फसाद हो, कि ऐसे भाषण देने वाले असदुद्दीन ओवैसी पे कार्रवाई हो। संभल में होली और नमाज बिना परेशानी के एक साथ हुई। संभल उत्तर प्रदेश यानी योगी के अंडर में आता है। ऐसे में हिंदू मुसलमान वाली सियासत करते हुए सीएम योगी पर वो हमला बोलने लगे। नमाज
एक चीफ मिनिस्टर बोल रहे नहीं जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ सकते। आप कब से फजीलतुल शेख बन गए? आप कब से अल्लामा बन गए? ये समझ में नहीं आया। अब दीन मैं इनसे सीखूं। ओवैसी की भड़काऊ बोली पर हिंदूवादी नेता और बीजेपी विधायक टी राजा ने दो टूक कह दिया कि ऐसे बयानवीरों को तो पागल खाने भेज देना चाहिए। तो ये ओवैसी पागल हो चुका है और ऐसे पागल व्यक्तियों को तुरंत पागल खाने भेजकर इनका इलाज करने की आवश्यकता है। इधर दर्शकों, गुजरात से खबर मिल रही है। अहमदाबाद में सड़क पर आतंक मचाने वाले कुछ बदमाशों का योगी स्टाइल में इलाज किया गया। गुजरात पुलिस ने उपद्रवियों को योगी मॉडल की तरह सबक सिखाया। ये लोग सड़क पर हथियार लेकर बेवजह का हुड़दंग काट रहे थे। सड़क पर हुड़दंग काटने की सजा बदमाशों को ऐसी मिली कि पुलिस ने उन्हें चलने लायक नहीं छोड़ा। एक बदमाश को पुलिस वाले डंडों से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच सड़क पर वो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उस पर बीच सड़क पर ही लाठियां भांजी गईं। सभी 14 बदमाशों को न सिर्फ पीटा जाता है बल्कि सड़क पर उनका जुलूस निकाला जाता है, क्योंकि ये लोग न सिर्फ आने जाने वालों को परेशान कर रहे थे बल्कि हाथों में तलवार और डंडे लेकर खुलेआम घूम रहे थे। इसका वीडियो अहमदाबाद पुलिस ने ही शेयर किया था, जिसमें ये बदमाश आते जाते लोगों को परेशान कर रहे हैं। टू व्हीलर पर सवार लोगों को हथियार दिखाकर रोकते हैं, सड़क किनारे खड़ी मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करते हैं। सड़क पर आतंक मचाने वाले इन 14 लोगों को पुलिस ने सबक सिखा दिया है। पुलिस ने कैसे जुलूस निकाला ये तो आपने देख लिया, लेकिन तलवार लहराने वाले इन आरोपियों के अवैध घरों को भी ध्वस्त कर दिया गया है। कर्मचारी वहां पर पहुंच गए, उन्होंने हथौड़े की मदद से आरोपियों के मकान को तोड़ दिया है। आरोपियों के मकान देखते ही देखते मलबे में तब्दील हो गए। इस दौरान वहां भीड़ इकट्ठा हो गई, जिस पर देख रहे हैं आप कैसे हथौड़ा चलाया गया। अहमदाबाद नगर निगम ने अपने निशाने पर इनके घरों को लिया है और इनको अच्छे से सबक सिखाया है। दर्शकों, अब झारखंड की खबर आपको बताते हैं। सीएम को राज्य में योगी मॉडल अपनाने की सलाह दी जा रही है। इसके पीछे की वजह होली के मौके पर गिरिडीह में हिंदू मुसलमान के बीच में झड़प। हिंदू पक्ष का आरोप है कि कुछ मुस्लिम होली का जुलूस निकालने से लोगों को रोक रहे थे और इसी के बाद कहासुनी झड़प में तब्दील हो गई। होली का जुलूस निकालने के लिए हिंदू पक्ष खड़ा रहा और मुसलमानों ने उन्हें रास्ता देने का विरोध किया। इसी का नतीजा रहा कि झारखंड के गिरिडीह में उस इलाके में मौजूद कई दुकानें जलकर राख हो गईं, क्योंकि झड़प के दौरान उन दुकानों में आग लग गई। कई मोटरसाइकिल और गाड़ियों को भी आग के हवाले किया गया था। हिंदू और मुस्लिम समुदाय होली के जुलूस को लेकर एक दूसरे के सामने आ गए और कुछ वहां दिखा तो वो थी आग की ऊंची ऊंची लपटें, जो आसमान में दूर से ही उठती हुई दिखाई दे रही थी।